नमस्कार, मैं दिवांशु डी टू डी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच लगातार स्थिति जो है गंभीर होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। दोनों देश आगे भी एक दूसरे को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। आपको बीते ही दिन हमने खबर दिखाई थी कि किस तरह से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है और कितने लोग उसमें घायल हुए हैं, और पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर दोबारा से हमला किया है बदले लेने के लिए, और उसमें पाकिस्तान ने कहा कि 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और क्योंकि इस चीज़ की पुष्टि फिलहाल नहीं की जा सकती है, लेकिन दोनों ही देशों की तरफ से अपने अपने बयान सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग दोनों साइड अब मारे गए हैं और 500 से ज़्यादा घायल हुए हैं। और इन लोगों में सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि सिविलियंस भी, यानी कि आम नागरिक भी शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका क्या दखल देगा, और ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने आप को एक पीस के आइडियोलॉजी बताते हुए नजर आते हैं, और हमेशा जब इन देशों में या फिर किसी भी देशों में ऐसी वॉर या फिर संघर्ष चल रहा है, उनको रुकवाने का जो है क्रेडिट जरूर लेते हुए नजर आते हैं। और क्योंकि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई सालों से इस तरह के हमले चल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि लगातार ये हमले सामने आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्या अमेरिका दखल देगा, इस पर उन्होंने कहा कि मैं दखल दे सकता हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस समय काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सोचिए, ये शब्द राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उनके अच्छे संबंध है और पाकिस्तान इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि इसमें किस तरह की मानसिकता या फिर किस तरह की राजनीति और रणनीति सामने आ रही है, इस पर सवाल काफ़ी सारे बनते हैं कि क्या वो इन दोनों के बीच में आकर युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके मुद्दों में भी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। वहीं पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है। उनका कहना है कि इन गतिविधियों के लिए अफगान तालिबान के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2020-21 से पहले के युद्ध चलते आ रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। उनकी डुरंड लाइन को लेके ये युद्ध एक दूसरे के ऊपर करते जा रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम किसी भी हाल में अफगानिस्तान तालिबान को अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, अपनी ज़मीन पे कदम नहीं रखने देंगे। वहीं अफगानिस्तान जो है इस बारे में कुछ नहीं कहता। अफगानिस्तान सिर्फ कब्जा करता जा रहा है और पाकिस्तान उस कब्जे के ऊपर भी अब भारत का नाम लगा रहा है कि भारत अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमले करा रहा है और पाकिस्तान की जमीन के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी पाकिस्तान को भारत को शामिल करना ही है, और कुछ भी पाकिस्तान में आतंकी हमला हो जाता है या फिर किसी भी इस तरह की स्थिति बन जाती है, उसमें हमेशा भारत का ही नाम सामने आ जाता है। और इसमें भी क्योंकि अब पहले पाकिस्तान ने 22 फरवरी को, जिस तरह से अगर आपको याद हो, 22 फरवरी को एयर स्ट्राइक की थी। टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो संगठन है, इनके संगठनों के ऊपर हमला किया था और उनके जितने भी बेसिस थे उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने इस चीज़ का दावा किया था कि कोई भी सिविलियन उसमें नहीं मारा गया, बल्कि हमने सैन्य जो स्थान है, उनके स्थल है, वहाँ पर हमला किया। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि 70 से ज़्यादा उसमें सिविलियंस और आम लोग मरे थे। और तस्वीरें भी ये सामने आई थी जब अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान के ऊपर बदले का हमला करने के बाद अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके जो लोग हैं जो मरे थे, उनके परिवार वालों को मिलने भी गए थे। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत आपको बता दें कि गुरुवार देर रात हुई है, जबकि अफगानिस्तान ने 22 फरवरी को हुए पाकिस्तान एयर स्ट्राइक में जो है जवाबी कार्रवाई की थी, जिस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद में जो है पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल में, कंधार में, पख्तिया में, नंगरहार में और कई सारे इलाकों में, प्रांतों में एयर स्ट्राइक की। और पाकिस्तान लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, जबकि ये महसूस होता है कि एयर स्ट्राइक्स करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर उन्होंने अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़े हुए आतंकवादी संगठनों के ऊपर हमला कर उन्हें मार गिराया है, तो बार बार बदला लेने के
जो है जाल बिछाकर या फिर बदला लेने के नाम पर हमले क्यों किए जा रहे हैं, और हमले में सिर्फ सैनिकों पर हमला नहीं किया जा रहा है बल्कि आम लोगों के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान भी पीछे नहीं हट रहा और पाकिस्तान के आम लोगों के ऊपर भी हमला लगातार करता जा रहा है। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी के अनुसार अब तक 200 से ज्यादा तालिबान लड़ाके मारे गए और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। उनका कहना है कि 115 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जो है नष्ट की गई हैं। वहीं 74 चौकियां तबाह की गई हैं और 18 चौकियों पर पाकिस्तान सेना ने कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तान ने यह भी स्वीकार किया कि उसके 12 सैनिक मारे गए हैं और 27 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं तालिबान का कहना है कि उसके सिर्फ 8 से 13 लड़ाके जो है मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं। और अफगानिस्तान ने दावा किया कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 2 सैन्य मुख्यालयों समेत कई चौकियों पर कब्जा किया गया है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने आगे हमला किया तो और कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी कि अपनी तरफ से दोनों देशों की तरफ से जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि हमने इतने लोग मारे, हमने इतने लोग घायल किए और इतनी चौकियों पर कब्जा किया है। वहीं अफगानिस्तान की सेना अपने आंकड़े सामने लाती है जहां पर कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो इतने लोगों को मारा ही नहीं, हमारी तरफ से इतने सैनिक मरे और हमारे इतने सैनिकों ने वहां पर हमला किया है और इतनी जगहों पे कब्जा किया है। इस बीच पूरी दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है कि आखिरकार सच में क्या पुष्टि की जा सकती है कि क्या इतने लोग मारे गए हैं या नहीं। लेकिन ओवरऑल आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कम से कम इन दोनों जवाबी कार्रवाइयों में या फिर इन दोनों देशों के बीच जो भी कहासुनी हो रही है उसके बीच 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की और मरने की खबर सामने आई है। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के जो उपगृह मंत्री हैं तलाल चौधरी, उन्होंने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी यानी तहरीक तेहरान पाकिस्तान के जो है ठिकानों पर कार्रवाई की और वहां पर 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार की अगर माने तो संख्या 80 तक पहुंच गई थी। उन्होंने दावा किया था कि ये 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अफगानिस्तान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की थी और तालिबान का कहना था कि हमलों में आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है नंगरहार में एक घर पर हमले के बाद एक ही परिवार के 23 लोग भी मलबे में दब गए थे और उसमें ये भी खबर सामने आई थी कि सिर्फ एक नाबालिग बच्चा बचा है। वहीं अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को नहीं करने देंगे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती हुई नजर आती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड लाइन को लेकर लंबे समय से विवाद है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले और आतंकियों को छिपाने का आरोप लगाते रहे हैं। 2021 में अफगानिस्तान हुकूमत पर तालिबान के कंट्रोल के बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से बयान सामने आए हैं कि मैं बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं ये बात अफगानिस्तान के खिलाफ भी कहीं ना कहीं चली जाती है। इस बारे में आप सभी का क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आपको हर एक खबर, हर एक इन्फॉर्मेशन और हर एक अपडेट देता रहेगा। और हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।